भारतीय क्रिकेटर्स और मैच रेफरी के गठजोड़ ने एशिया कप का इनेकाद मुतनाज़ बना दिया। पाकिस्तान का एंडी पाइक्राफ्ट को तब्दील न करने तक एशिया कप के मैचेस न खेलने का फैसला कर लिया। मैच रेफरी ने पाक भारत मैच के दौरान सलमान अली आगा को हाथ न मिलाने का कहा था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी आईसीसी से फौरी रेफरी को हटाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मैच रेफरी ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। इक़दाम आईसीसी के कवानीन और क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ है। पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को हटा दिया। उस्मान वाहला को आईसीसी को खत लिखने में ताखीर पर बरतरफ किया गया। भारत की जेंटलमैन गेम को दागदार करने की कोशिश, पीसीबी का एक्शन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और एमसीसी को खत लिख दिया। मैच रेफरी एंडी पाई को एशिया कप से हटाने का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है कि मैच रेफरी का कंडक्ट स्पिरिट ऑफ द गेम और एमसीसी कवानीन की मुनाफी है। एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से कहा कि टॉस के मौके पर शेक हैंड नहीं होगा। पाकिस्तानी मीडिया मैनेजर से कहा कि ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती और स्पिरिट ऑफ गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। फितनतुल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां, 31 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। आईएसपीआर के मुताबिक कार्रवाइयां 13 और 14 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में की गई। लकी वरमत और इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान फायरिंग का शदीद तबादला। 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दूसरा ऑपरेशन बनू में किया गया। 17 खारजियों को मारा गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहते हैं फोर्सेस ने बर वक्त ऑपरेशन करके भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। अरब इस्लामी ममालिक के सरबराहान का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुँच गए। कतर के वज़ीर सक़ाफ़त शेख अब्दुर्रहमान बिन हमद बिन जासिम ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार पहले से ही कतर में मौजूद हैं। ओआईसी रुकन ममालिक के सरबराहान, हुकूमती नुमाइंदे और आला हुकाम शरीक होंगे। इजलास में दोहा पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर करने की मसम्मत की जाएगी। इसराइल ने एक हफ्ते कबल दोहा में हमला किया था। इसराइली जारहियत खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा करार। इसराइली इक़दामात ने अरब ममालिक से ताल्लुकात का मुआहिदा खतरे में डाल दिया। आज अरब इस्लामी सरबराह इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसविदा सामने आ गया। मुजवज़ा करारदाद में कहा गया है कि कतर पर हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाया। कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, जबरी कहत और गैर कानूनी आबादकारी खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। इसराइली जारहियत अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात के मौजूदा मुआहिदों को भी खतरे से दो चार कर रही है। दरिया सिंध में सैलाबी पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर बहाव बढ़ने लगा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 6,35,000 और इखराज 6,06,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल, पानी की आमद 5,38,000 और इखराज 4,85,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। कोटरी बैराज पर बहाव 2,70,000 के करीब रिकॉर्ड किया गया। कोट मिठन पर पानी की सतह कम होकर 11.4 फीट पर आ गई। हेड पंचनद पर बहाव में कमी, बहाव 3,07,000 क्यूसिक पर आ गया। आज गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे के सैलाब पर खबरदार कर दिया गया। गोटकी और कंदकोट में कच्चे के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाब के बाद ज़मीनी राबते मुनक़ता, लोग कश्तियों के जरिए सफ़र करने पर मजबूर। सैलाब से 500 अरब रुपए के नुकसानात। पंजाब की लाखों एकड़ अराजी तबाह हो गई। 4.3% ज़रई रकबा और 45 लाख अफराद मुतासिर हुए। शुजाबाद में धोंदू बंद में शगाफ 400 फीट तक बढ़ गया। बंद को मजबूत करने के लिए पत्थर मंगवा लिए गए। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 पर शगाफ पड़ गया। मुजफ्फरगढ़ के 105, अलीपुर के 26 और जतोई के 16 देहात मुतासिर हुए। शेरशाह के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। चाचड़ा शरीफ के दरियाई इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। राजनपुर में कच्चे के इलाके भी ज़ेर-ए-आब।
मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में बेहद नुकसानात हो रहे हैं। इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक की मुलाकात में इत्तेफाक। मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि कार्बन क्रेडिट की मार्केट खोलना होगी, जिसके लिए वफाकी हुकूमत मुकम्मल मदद करेगी। मुराद अली शाह का कहना था कि इस मरतबा दरियाई सैलाब था जिसने मसाइल पैदा किए। हमें सक्कर बैराज की गुंजाइश बढ़ानी है। जापान दरियाई सिंध के बंद मजबूत करने के लिए मंसूबा दे रहा है। उम्मीद है इससे बंद मजबूत होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली के दौरे करेंगे। अलीपुर स्कूल में कायम फील्ड फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा भी करेंगी। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग भी लेंगी। सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगी। मियांवाली में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की तकरीब में भी शिरकत करेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। बर वक्त इक़दाम से लाखों जानों को महफूज बनाया। मुतासरीन की आबादकारी चैलेंज है। नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मरीम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान भी करेंगी। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ताजिर बरादरी ने 2% कमी का मुतालबा कर रखा था। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट का कहना है कि शरह सूद में कमी से ज़रई और सनती शोबों की बहाली मुमकिन है। हुकूमत को भी सालाना 3 खरब रुपए की बचत होगी। बुलंद शरह सूद सनती तरक्की का गला घोंट रही है। पॉलिसी रेट 9% करके बतदरीज 6% पर लाया जाए। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 641 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,55,588 की सतह पर पहुंची।